वो कहते हैं ना कि फलां बंदे के सर पे फलां चीज़ का भूत सवार है। यहाँ पे भूत का मतलब वो हॉरर मूवीज़ वाला भूत नहीं है, ना ही कोई हॉन्टेड प्लेस वाला भूत है। लेकिन जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़रा इन सब चीज़ों से हटकर है। तो वो है क्या? वो मैं आपको भी बताता हूँ। मैं खरबूजा खा लूँ ज़रा। तकरीबन 1 साल पहले ये भूत मेरे बच्चों के सर पे भी सवार हुआ था। और ये कौन सा भूत था? ये था गाड़ी ख़रीदने का भूत। अच्छी भली मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, एक खूबसूरत सी गाड़ी थी मेरे पास, होंडा सिविक रीबर्थ 2015 मॉडल की। और आई वाज लविंग इट। फ्यूल इकॉनमी उसकी बहुत अच्छी थी, गाड़ी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ना जाने ये भूत कहाँ से उड़ता हुआ आया और मेरे बच्चों के सर पे सवार हो गया। भूत का नाम सुन के ये घोड़ा भी चीख उठा है। पता नहीं, शायद इसको कहीं नज़र आ गया भूत। बस तो फिर मेरे बच्चों ने मेरी वो गाड़ी सेल की, जो कि मैं नहीं चाहता था। और फिर एक दिन रात को 12 बजे के करीब मुझे सोए हुए को उठाया इन्होंने और मुझे कहा कि बाबा आपको एक सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है? ये तो मुझे पता था कि ये आजकल गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कोई इधर उधर, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो मुझे इतना भी पता था कि ये लाहौर से बाहर गए हुए हैं। तो रात को 11-12 बजे के करीब ही आए और मुझे कहा कि बाबा आपको सरप्राइज़ देना है और बाहर आए। तो मैं जब बाहर गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा बाबा ये गाड़ी है। शुरू शुरू में तो मुझे इस गाड़ी की समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को चला कर देखा, इसका कंफर्ट लेवल देखा, तो मेरी सोच आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होनी शुरू हो गई। इस गाड़ी की मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की और इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो मैं इस बात पर कायल हो गया कि भाई ये वाकई गाड़ी रखने के काबिल है। लेकिन अभी भी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी मेरे जहन में खटकती हैं, और काश कि अगर ये दो चीज़ें इसमें ना होती तो मे भी हो सकता था कि मैं ये गाड़ी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ रख लेता। ये है इस गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन। टोयोटा मार्क एक्स जो है ये मंजर आम पर आई 2004 में, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन थी वो 2004 में शुरू हो गई थी। 1968 में जापान में एक गाड़ी की प्रोडक्शन होती है जिसका नाम था टोयोटा क्रोना मार्क टू। जी हाँ, ये गाड़ी मिड साइज सेडान के तौर पर मुतारफ कराई गई और ये जापान की मार्केट के लिए ही बनाई गई थी। ये गाड़ी जापानीज मार्केट में 1976 तक बिकती रही। फिर जब जापान में इस गाड़ी ने अपने कदम जमा लिए, यानी कि जापानीज लोगों के दिलों पे इसने राज करना शुरू कर दिया, तो टोयोटा कंपनी ने फिर फैसला किया कि इस गाड़ी को हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि दूसरे ममालिक में भेजेंगे और ज़र मुबादला कमाएंगे। फिर 1976 में इस गाड़ी का नाम टोयोटा क्रेसिडा रख दिया गया और फिर ये गाड़ी एक्सपोर्ट होने लगी और फिर ये गाड़ी 1992 तक दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट होती रही। टोयोटा क्रोना मार्क टू जो कामयाब हुई ना सिर्फ के जापानीज मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी, उसकी मेन वजह थी कि ये गाड़ी उस वक़्त के लिहाज से फ्यूल एफिशिएंट थी, सेफ्टी मेजर्स इसमें बहुत ज़्यादा थे, इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था, इस गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी थी। 1992 से लेकर 2003 तक इस गाड़ी की लाइनअप में और भी काफ़ी वेरिएंट्स ऐड हो गए थे, जैसे कि विरोसा, क्रेस्टा, चेज़र। और ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ थी जो कि अपनी इनफरादियत और अपनी खूबसूरती और अपने स्टाइल की वजह से जानी और पहचानी जाती थी। तो वापस आते हैं गाड़ी मार्क एक्स की तरफ। इसी मार्क एक्स की मैं बात कर रहा था। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मार्क एक्स के प्रीडिसेसर्स में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती रहीं, तो आखिरी गाड़ी जो इस लाइनअप में बनी थी वो टोयोटा मार्क टू ग्रैंडी थी। और उसके बाद फिर ये शाहकार 2004 में बनना स्टार्ट हुआ और 2019 तक ये गाड़ी प्रोडक्शन लाइनअप में रही। तो अब चलकर कुछ बातें करते हैं इस गाड़ी के बारे में।
और अब सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल बताता हूँ। मैं वो डिटेल नहीं बताऊंगा जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता है, जैसे कि ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, यहाँ से गाड़ी के शीशे ऊपर होते हैं, यहाँ से गाड़ी के शीशे नीचे होते हैं, ये इसका गियर नॉब है, ये इसकी LED लाइट्स हैं। नो नो नो, मैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी पहले से पता है। तो चले मैं आपको जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ वो आप देखें और एंजॉय करें। नंबर 1, इस गाड़ी की 2 जनरेशन्स इंट्रोड्यूस हुई थी। पहली X120 और दूसरी X130। ये दरअसल इनके मॉडल कोड थे। नंबर 2, अब बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन में जो इंजन आए वो 2 तरह के थे। एक 4GR यानी कि 2500 सीसी इंजन, यानी कि ये गाड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ ये 2500 सीसी इंजन वाली गाड़ी है। नंबर 2 3GR यानी कि 3000 सीसी वाले इंजन, और जो हॉर्स पावर ये दोनों इंजन प्रोड्यूस करते हैं वो 215 से लेके 315 तक है। और ये गाड़ियां जो फर्स्ट जनरेशन की जो बनी थी ये रियर व्हील ड्राइव थी, क्योंकि इनको इंजन की पावर जो थी वो पिछले 2 व्हील से मिलती थी, और रियर व्हील गाड़ी चलाने का एक अपना ही मज़ा है। अब आ जाते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में भी 2 तरह के इंजन इंट्रोड्यूस हुए थे। एक 4GR यानी कि 2500 सीसी वाला इंजन, और दूसरा 2GR यानी कि 3500 सीसी वाला इंजन। और ये दोनों जो इंजन थे ये प्रोड्यूस करते थे तकरीबन 200 से लेके 355 तक हॉर्स पावर। और इन गाड़ियों में जो व्हील बेस था वो भी रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां थीं ये। नंबर 3, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और खूबसूरती के लिहाज से अगर मैं टोयोटा मार्क एक्स को रेट करूं तो टोयोटा लाइनअप में जितनी भी सेडान लग्जरी गाड़ियां बनी हैं उनमें ये गाड़ी एलियन, कैमरी, एक्सियो और प्रीमियो इन गाड़ियों से एक स्टेप आगे है, और टोयोटा क्राउन से ये एक स्टेप पीछे है कंफर्ट के लिहाज से। टोयोटा क्राउन का तो एक अलग ही लेवल है, लेकिन जो बाकी 4 गाड़ियों को मैंने नाम लिए हैं उनमें से ये एक स्टेप आगे है। नंबर 4, 1968 से लेकर 2019 तक टोयोटा मार्क एक्स की लाइनअप में जितनी भी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं वो 6.9 मिलियन यूनिट्स हैं। और ये जिन ममालिक में इन गाड़ियों को सबसे ज़्यादा पजीराई मिली उनमें कीनिया, नामीबिया, ज़ैम्बिया, जमैका और रशिया, इन ममालिक में इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया गया। जाहिर है ये जिन ममालिक में गई गाड़ियाँ वहाँ के लोग भी बड़े रफ़ एंड टफ़ किस्म के हैं, और ऑब्वियसली वो रफ़ एंड टफ़ किस्म की ही गाड़ियाँ पसंद करते हैं। और इस गाड़ी ने उन ममालिक में उन लोगों के दिल जीते हैं और वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर यह गाड़ी पूरी उतरी है। नंबर 5, मार्क एक्स गाड़ी ने अपने दौर में जिन मुखालिफ ब्रांड की गाड़ियों को टक्कर दी उनमें थी निसान स्काईलाइन, मर्सिडीज सी क्लास और BMW 3 सीरीज। इन गाड़ियों के साथ इसने खूब मुकाबला किया और उनको टफ टाइम दिया। देखें जी, वैसे तो मार्क एक्स जो है ना ये एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है मुझे इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं और जो जिनकी वजह से मैं इस गाड़ी का फ़ैन हो गया हूँ वो चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसकी कंफर्टेबल ड्राइव और इसकी जो सीटें हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, क्योंकि जब भी मैं इस गाड़ी पे राइड करता हूँ, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी आप चले जाओ तो ये सीटें ऐसी हैं कि आपको थकाती नहीं है, आपको एक तरह से ऐसे पीछे से कुशनिंग करती हैं कि आपकी जो स्पेशली जो कमर है वो आपकी रिलैक्स रहती है और स्टिफनेस नहीं आती है आपके कमर में। मोस्टली दूसरी गाड़ियों में होता है, मैं दूसरी सिविक एक्स भी चलाता हूँ तो वो उसमें ये है कि जो कमर का जो आधे वाला हिस्सा है सेंटर से लेके नीचे तक वो उसको सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन इस गाड़ी की जो बैक सीट है वो कम से कम आपकी पूरी कमर को ऐसे पीछे से ग्रिप कर लेती है और आपको थकावट फील नहीं होती। दूसरा ये है कि जब इसकी लॉन्ग ड्राइव पे जब इस पे आप
ट्रैवल करते हो तो ये आपको बड़ा ऐसे बम्पी राइड नहीं देती, ऐसे एक तरह से कह लें कि आपको झूले देती है। और समटाइम्स आपको होता है कि आपकी आंख भी लगने का भी अंदेशा हो जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी को चलाते वक्त ख़ास तौर पर आप ख्याल रखें कि अपने आप को एक्टिव रखना है। और उसका एक मैं टिप दे देता हूँ कि आप गाड़ी चलाते वक्त लॉन्ग ड्राइव पे जब जा रहे हों तो एक आध च्युइंगम मुँह में डाल लिया करें, क्योंकि च्युइंगम चबाने से नींद नहीं आती। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगती है वो इसकी रोड प्रेजेंस है। यानी कि आप कह लो कि जब भी आप गाड़ी लेके बाहर निकलते हो तो खाम लोग ऐसे मुड़कर देखते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो इस गाड़ी को बड़ा, उनको ये गाड़ी बड़ी अट्रैक्ट करती है। इवन कि जब भी कभी किसी इशारे पे खड़े हो जाओ, मोटर बाइक वाले आके खड़े होते हैं तो फिर आपस में बातें करते हैं। समटाइम्स मुझे सुनाई भी देता है, यार देख यार मार्केट कितनी ज़बरदस्त मार्केट है यार, ये भागती बहुत है यार, ये ड्रिफ्ट बहुत अच्छा करती है, एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे कोई नौजवान हो, बड़ा मिडिल एज का बंदा हो या कोई बड़ी उम्र का आदमी हो, वो एक दफ़ा इसको ऐसे देखता ज़रूर है। आई डोंट नो वाई, तो ये गॉड नोज बेटर। तीसरी बात जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अपील करती है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो इसकी इंजन की साउंड है। यार इसकी जो इंजन की आवाज़ है ना, जब आप रेव करते हो ना तो वो दूसरी गाड़ियों से एक तरह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह करके कि ना, बस ये जब आप आवाज़ सुनते हो ना रेव करके, तो यहीं पे आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और चौथी जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है कि यार इसके अंदर V6 इंजन है और इतना पावरफुल इंजन है जैसे कि आपने एक हाथी कैद करके रखा हुआ है इसके बोनेट के अंदर। और जब आप रैप करते हो, इसको थ्रॉटल देते हो, तो एब्रप्ट इस पर तेज़ी आती है गाड़ी में और आप एकदम ऐसे पीछे की तरफ धकेलती है आपको। और विद इन अ सेकेंड्स, 6 और 7 सेकेंड्स मेरा ख्याल है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये 100 को क्रॉस कर जाती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसका जो 0 to 100 है वो मेरा ख्याल है 6 to 7 सेकेंड्स के आगे पीछे पास ही है। इसके अलावा जो छठी बात जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इस गाड़ी की रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी जब हाईवे पे, स्पेशली जब मोटरवे पे मैं ट्रैवल करता हूँ, इस्लामाबाद और हुंजा 2-4 दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ है इसको मोटरवे पे लेके जाने का, ये रोड के साथ चिपक जाती है। नो मैटर कि आप सॉल्ट रेंज में जा रहे हो, वहाँ पे क्रॉस विंड्स होती हैं, वहाँ गाड़ी को बड़ा स्टेबल करके रखना पड़ता है। इवन कि दूसरी गाड़ियों पे भी मैं जाता हूँ तो स्टीयरिंग को ऐसे ग्रिप करके रखना पड़ता है। जब हवा चल रही होती है तो वहाँ पे क्रॉस विंड्स आती हैं तो बड़ा मसला होता है। लेकिन इस गाड़ी को परवाह ही नहीं है, ये जैसे मर्ज़ी आप इसको थ्रॉटल दो, जैसा मर्ज़ी इन्वायरमेंट हो, चाहे आपके पास से कोई बड़ी बस गुजर गई है, इसको तो पता ही नहीं चलता कि कोई वज़नी चीज़ मेरे पास से गुजरी है, क्योंकि रोड के साथ चिपकी होती है। इसकी रोड ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त है। आप 120 और समटाइम्स कभी लाइलमी से 140-50 पे भी चली जाए तो जस्ट आप बैठे हुए रिलैक्स होके और 2 उंगलियों के साथ आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, बस जाती जा रही है गाड़ी है। और हाँ, जिन 2 बातों का मैं जिक्र कर रहा था स्टार्ट में कि मुझे अगर ये 2 चीज़ें इसमें सेटबैक्स ना होते तो मे बी आई वुड हैव गॉन टू कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो इस तरह की मैंने बात की थी। अच्छा, वो तो गॉड नोज बेटर कि मैं गाड़ी को रखता हूँ नहीं रखता, वो एक अलग इशू है। लेकिन वो जो 2 चीज़ें मैंने जिनका जिक्र किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हैं कि एक तो यार ये फ्यूल बहुत खाती है, इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है ना, वो आप सिटी में आप कह लो कि 7 to 8 है, इससे ज़्यादा नहीं आप ले सकते। और हाईवे पे ये है कि ये 13-14 तक आपको दे देती है, वो भी अगर आप सेंसिबली अगर 120, 100 और 120 के दरमियान इसको चलाओ, नरम पैर से चलाओ और इसको थ्रोटल ना ज़्यादा करो, तो ये 14-15 तक आपको इजीली एवरेज दे देती है। मुझे तो खैर इस चीज़ का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने पास्ट में 4-5 साल तक हाइब्रिड गाड़ी चलाई हुई है प्रियस, तो अकॉर्डिंगली फिर वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ में लाते हुए मैं इस गाड़ी से एवरेज ले लेता हूँ। और दूसरी बात का मैं जिक्र करूँगा कि अगर आप 4 to 5 मिलियन किसी गाड़ी पर स्पेंड करते हो, इट इज़ अ हैंडसम अमाउंट। तो आप 20 साल पुरानी गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, ये जब बात बंदा ज़हन में सोचता है ना कि यार 20 साल पुरानी गाड़ी है, तो
कैन इट डिलीवर के वो उस तरह का डिलीवर कर सकेगी कि जैसे वो स्टार्ट में 20 साल पहले जब नई नई आई थी तब करती थी। लेकिन ये है कि गाड़ियाँ जब बंदा मेंटेन करने पे आता है तो फिर उसको फिर अपने अकॉर्डिंगली तबीयत के मुताबिक उसको सेट कर लेता है। क्योंकि जब ये गाड़ी मैंने नई ली थी तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी पैसे स्पेंड किए थे इसको मेंटेन करने में। इसका सस्पेंशन का मैंने सारा काम करवाया था, इसको बॉडी किट्स वगैरह लगवाई थी, इंजन के अंदर जो इसकी सारी मेंटेनेंस होने वाली थी वो करवाई थी, सारी इसके बेल्टें वगैरह सारे ऑयल वगैरह मैंने चेंज करवा दिए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे आने वाले 2-4 सालों तक मुझे ये गाड़ी दोबारा तंग करेगी, क्योंकि इसका ऑयल फ़िल्टर ये सारी चीज़ें मैं वक्त पे इसकी चेंज करवा देता हूँ। वैसे भी इसकी मेंटेनेंस इसकी साथ साथ होती रहती है, इसकी सफाई वगैरह वो सब मेरे बच्चे बड़े शौक़ से करते हैं। फिर ये भी बात है कि लोगों ने एंटीक गाड़ियाँ भी तो रखी होती हैं, 40-40 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ रखी होती हैं। ये तो खैर फिर 20 साल पुरानी गाड़ी है। बहरहाल ये 2 बातें थी, मैंने अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को समझा लिया कि कोई मसला नहीं है, बस आप गाड़ी को मेंटेन रखो अच्छे तरीके से, उसकी केयर करो, उसको एंजॉय करो और बस देखते जाओ कि गाड़ी आपका कैसा साथ देती है। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर तक या मैं इस गाड़ी को कोई सेल आउट करने का सोचूंगा या कोई इस तरह का मेरा इरादा है। उसकी वजह ये है कि ये मेरी डेली ड्रिवन कार नहीं है, इसको हम ऑफ एंड ऑन यूज़ करते हैं। डेली ड्रिवन में हमारे पास वो दूसरी गाड़ी है सिविक एक्स है, वो हम यूज़ करते हैं, मैं भी और मेरे बच्चे भी डेली ड्राइव करते हैं। तो इसको जब कभी वीकेंड हो या इस तरह का कोई ख़ास मौका हो तो तब हम इसको निकालते हैं और इसको ड्राइव करके इसका मज़ा लेके वापस खड़ा कर देते हैं इसको। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग गाड़ी मार्क एक्स का। अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा। तू जो मेरे पास है हर लम्हा मेरा खास है।